आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 6 को देखते हैं। हमसे बोला जा रहा है कि cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इसका अवकलज निकालना हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा फंक्शन को हम लोग मान लेंगे लेट एफ एक्स बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, इसको हम एफ एक्स मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको u और ये टोटल को v मान के हम लोग u इंटू वी के फॉर्मूला पर इसको लेके चलेंगे। तो u इंटू वी का डैश बराबर हम लोग सूत्र को लिख चुके हैं, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू होता है। इसी सूत्र के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए ध्यान से देखिए। तो हमको एफ एक्स, ये जो क्वेश्चन है इसको तो एफ एक्स मान लिए, तो एफ एक्स का जो अवकलज होता है वो एफ डैश एक्स लिखाता है और इसको हमको u इंटू वी पतोड़ना है। cos एक्स क्यू को u माने हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को v। तो इस फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे तो u का मान cos एक्स क्यू है, तो cos एक्स क्यू का डैश हो जाएगा हमारा इंटू v का मान है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। उसी तरह से प्लस v डैश v का मान है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डैश इंटू यू का मान हो जाएगा सूत्र के अनुसार cos एक्स क्यू। यहाँ तो फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इसको मान रख लिए। अब एक चीज़ हमको ध्यान रखना होगा, जिसमें डैश लगता है अवकलज हम केवल उसी का निकालते हैं और जिसमें डैश नहीं लगा हुआ रहेगा उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो इसमें डैश लगा है, इसका अवकलज निकालेंगे। तो अवकलज देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले cos एक्स का अवकलज निकालेंगे। cos ये टोटल को x मान लेंगे, तो cos एक्स का अवकलज होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और x के जब पे एस क्यू था तो एस क्यू को लिख देंगे इंटू हम क्यों दिए, क्योंकि अभी cos खत्म हुआ हमारा, फिर भी अभी हमारा क्या बच गया, एक्स क्यू बच गया। मैंने जब तक अवकलज निकल सकता है जितने भी टर्म इसमें यूज हो सकते हैं सारा को लेके चलना है। तो cos एक्स का तो माइनस साइन एक्स के अनुसार एक्स क्यू था, एक्स के जब पता लिख दिए। अब एक्स क्यू का अवकलज 3x² होता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जो पावर है वो लिख देते हैं और एक कम करके लिखते हैं एक्स का घात, तो 3 है तो क्या लिखा गया 2। अब उसके बाद इसमें तो डैश लगा नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 ज्यों का त्यों उतर जाएगा हमारा, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी अब डैश लगा है तो इसका अवकलज निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर पावर है हमारा तो पहले पावर को हटाते हैं। यहाँ पावर 2 है तो पहले इसको हटाना होगा। तो ये पावर को कैसे हटाएंगे, तो हम आपको अभी तरीका बताएं। जिसे मान के चलिए एक्स का पावर 4 है तो इसका अवकलज निकालते हैं हम लोग। तो जो पावर है वो लिखते हैं 1 से कम करके लिखते हैं, 4 है तो क्या लिखते हैं 3। ठीक उसी तरह से अगर मान के चलिए हमारा साइन क्यू एक्स रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जो पावर है 3 वो लिख देंगे और साइन को 1 कम करके लिखेंगे। जैसे एक्स को कम करके 1 लिख रहे थे 3, 4 है तो 3, तो उसी तरह साइन को 1 कम करेंगे। 3 है तो क्या लिखाएगा 2, और एक्स है तो एक्स। अगर एक्स जब एक्स ना हो के स्क्वायर आता तो यहाँ स्क्वायर भी लिखना पड़ता। तो कहने का मतलब पहले पावर हटाएंगे, तो पावर 2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद साइन के पावर 1 होगा, खैर 1 तो छिपा रहता है, 2 से कम होकर 1 होगा। एक्स के पावर 5 जो है एक्स के पावर 5 लिखा गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अभी तो पावर मेरा खत्म हुआ। अब हमारे पास ये पावर जब 2 हट जाएगा तो मान के चलिए हमारे पास साइन एक्स के पावर 5 बचा, क्योंकि अभी पावर को काम खत्म किए। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, तो इसको साइन एक्स मानेंगे। एक्स का मान एक्स के पावर 5 ले लेंगे, तो साइन एक्स का होता है cos एक्स, तो इंटू दे के लिखेंगे cos, और एक्स का मान एक्स का पावर क्या है 5 है, लिख दिए। अब हमारा क्या होगा कि साइन एक्स के पावर 5 में से अब हमारे ये साइन खत्म होगा। मैंने जब तक अवकलज निकल सकता है सारे पद का अवकलज हम लोग निकालते हैं। तो एक्स के पावर 5 का अवकलज आप समझ सकते हैं क्या लिखना होगा, जो पावर है वही लिख देते हैं, 1 से कम करके लिखते हैं। तो जो पावर 5 है वो अब हमारा एक्स का पावर 4 हो जाएगा। तो ये इतना जो है, ये 3 टर्म जो है हमारा साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 का अवकलज हुआ। अब उसके बाद हमारा कुछ बचा नहीं, सारा का अवकलज निकाल चुके हैं। अब उसके बाद हमारा इंटू cos एक्स क्यू है तो इंटू cos एक्स क्यू दे देंगे। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो माइनस 3x² सारा तो गुना में आगे कर दिए, 3x² को माइनस लिखा गया, इंटू साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 लिख लिए, प्लस यहाँ पर 5 ये 2 मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा, एक्स के पावर 4 को आगे कर लिए, इंटू cos
एस क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5। तो ये हमारा सवाल जो है बन गया। आंसर के अनुसार आप थोड़ा आगे पीछे करके चीज़ों को सजा लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए इसको देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। दिया हुआ है 2√cot x स्क्वायर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले तो हम लोग लेट एफ एक्स बराबर इसको मान लेते हैं 2√cot x स्क्वायर। तो एफ एक्स का जो अवकलज होता है वो तो एफ डैश एक्स होगा। तो चर राशि के साथ, क्योंकि x लगा हुआ है, चर राशि के साथ अचर राशि अगर जुड़ा हो तो अवकलज अचर राशि का वही होता है, 2 का 2 ही अवकलज होगा। एक चीज़ ध्यान रखना होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये सूत्र होता है। तो ये रूट एक्स के रूप में है, मान के चलिए अंदर वाला सारा का सारा एक्स है, तो रूट एक्स का हम लोग 1/2 रूट एक्स लेके चलेंगे। 1/2 रूट एक्स की जब ये अंदर वाला सारा लिखा जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। कैसे? जैसे रूट एक्स लिए, तो आप देख सकते हैं रूट है तो रूट एक्स का मान कोट एक्स स्क्वायर लिखना होगा, तो वही एक्स का स्थान पर कोट एक्स स्क्वायर लिख दिए। 2 है तो 2, 1 है तो 1 लिख दिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला होता है रूट एक्स का। उसके बाद क्या करेंगे, ये ध्यान से देखना होगा। अभी जब तक अवकलज निकलता है सारा का अवकलज निकालते हैं। अभी तो रूट खत्म होगा क्योंकि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स लिख दिए। अब कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलज लिखेंगे, तो पहले कॉट एक्स का अवकलज निकालेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो लिख लिए। अब उसके बाद हमारा जब कॉट खत्म हुआ तो बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा हमारा 2x। जो पावर है वो ले लेते हैं, 1 से कम कर लिखते हैं। 2 है तो 1 लिखाएगा तो 1 छिपा रहता है। उसके बाद ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा -2 कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटा का नीचे हमारा आया हुआ है कोट एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। -2 रहने दिए, ये कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जब बटा के नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोसे का उल्टा साइन होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अंडर रूट हो गया कोट एक्स स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना होगा हमको, एक छूट गया है, यहाँ एक्स लगा लेंगे, ये एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर जो कोट एक्स स्क्वायर है हम इसको 2 कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में 2 साइन स्क्वायर 2 कोस एक्स स्क्वायर बटा में 2 साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि 2 कैंसिलाइज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। अब थीटा का स्थान पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा, हम बटा के ऊपर और नीचे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जो है गुना कर देंगे। ऐसे समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ये चीज़ समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों तो कटिए जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा। कोस थीटा बटा साइन थीटा हमारा कोट थीटा ही रहेगा। ये जो था ये हो जाएगा -2x रह जाएगा। अब ये हम टर्म किए क्यों, आइए आगे देखते हैं, पता चलेगा आपको। -2x हमारा उतर जाएगा। उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन एक्स स्क्वायर लगा के चलेंगे। 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा के जब दोनों सेम है तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आप समझ रहे हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसको कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का मान एक्स स्क्वायर ले लिए,
और नीचे जो है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -2x साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा साइन 2x स्क्वायर जो है वो रूट में ही रहेगा क्योंकि बाहर निकल नहीं सकता है, लेकिन जो नीचे वाला है उसमें से 2 तो रूट में रहेगा, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ हमारा समझ सकते हैं ये 2 है, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 तो रूट में से निकलेगा नहीं, 2 हो गया, ये 2 में से एक निकल के साइन एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अभी 1 से तो हमारा 1 कट जाएगा, ये पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, -2√2x बड़ा नीचे हमारा ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन 2x स्क्वायर रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 2√cot x स्क्वायर दिया हुआ था, पहले तो f(x) इसको माने 2√cot x स्क्वायर, उसके बाद f(x) का अवकलज f'(x) होता है। अगर चर राशि के साथ अचर राशि जुड़ा हो तो उसका अवकलज वही लेते हैं जो है वो 2 है तो 2 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए जितना का भी अवकलज निकलेगा सारा का निकालते हैं, क्योंकि चर राशि हमारा √x का पहले निकाले तो 1/2 होता है, तो 1/2 x के जब जितना भी अंदर वाला था ये सारा ले लिए। अब तुलना कीजिए, रूट है तो रूट x का जो मान है cot x स्क्वायर होगा, तो वही x के जब cot x स्क्वायर रखे हैं। अब जब ये रूट खत्म हुआ हमारा, आप खुद समझ सकते हैं कि जब रूट ये हम हटाएंगे तो cot x स्क्वायर बचेगा। तब cot x स्क्वायर का अवकलज निकालेंगे तो पहले cot x का निकालना होगा, तो cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, x के जब x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख दिए। अब उसके बाद x स्क्वायर का अवकलज निकालेंगे तो x स्क्वायर का होता है 2x। ये 2 और ये 2 कट गया हमारा, 2 माइनस है तो माइनस कर दिए, 2 में 1 से गुना होकर 2x, ये कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर उतर गया √cot x स्क्वायर। उसके बाद क्या किए, -2x रहने दिए, जब कोसेक जब बटा के नीचे आएगा तो ये कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लिए, ये उतर गया। -2x उतार दिए, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उतार दिए। अब कॉट एक्स स्क्वायर को हम 2 कोस एक्स स्क्वायर बटा में 2 साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ये कॉट थीटा, थीटा जब एक्स स्क्वायर था तो यहाँ दोनों जगह एक्स स्क्वायर लिए हैं। अब उसके बाद क्या किए कि अंश में भी साइन एक्स स्क्वायर से और हर में भी साइन एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमारा ये फॉर्मूला एक आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, ये सूत्र है, आप लोग पढ़े होंगे। तो वही हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने गुना में ही आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ थीटा जब एक्स स्क्वायर दोनों जगह था तो यही फॉर्मूला ले लिए, -2x उतर गया, ये भी उतर गया। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 थीटा के जब यहाँ देख सकते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिए, और बटा के नीचे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। साइन एक्स स्क्वायर में साइन एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -2x उतर गया, ये भी उतर गया। अब साइन 2x स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो रूट में ही रह गया, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये रूट में ही रहने दिए, लेकिन ये निकल जाएगा वर्गमूल, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर कितना है 2 बार है, तो एक तो बाहर हमारा आ जाएगा। अब साइन एक्स स्क्वायर से एगो साइन एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि यहाँ 2 था, पावर को केवल काटे। अब ये जब पलटेगा √2 तो -2x से गुना होगा, तो -2 में 2x से गुना होगा √2 से, तो -2√2 x था तो x लिख दिए, और ये हमारा साइन एक्स स्क्वायर रह गया, फिर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर रह गया, क्योंकि ये तो कट गया, ये पलट के 2x के साथ गुना होकर -2√2x हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कोस रूट एक्स का अवकलज निकालना है, यहाँ भी हम लेट मान लेंगे f(x) बराबर कोस रूट एक्स। अब इसका जो अवकलज होगा वो हमारा होगा f'(x). तो जितने भी इसमें पद होंगे सारे का अवकलज हम निकालते हैं, तो पहले तो cos x का निकालना होगा, cos ये पूरा को x ले लेंगे, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का मान है क्या √x, तो ये हमारा हो गया। अब आप समझ रहे हैं केवल cos खत्म हुआ, अभी cos x लिए तो cos खत्म हो गया, अब बचा हमारा √x। तो पिछला क्वेश्चन में ही √x का अवकलज फॉर्मूला बताए थे, 1 बाई क्या होता है 2√x होता है,
तो आप बोलेंगे कि रूट एक्स जब खत्म हो गया तभी भी हमारा एक्स बचा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स का अवकलज हमेशा 1 होता है, और हम गुना में एक लिखें भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए एक को छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक्स का अवकलज हमेशा 1 होता है, ठीक ना। तो बस ये बन गया हमारा रूट एक्स में एक से गुना होकर -sin√x हो जाएगा, और बटा के नीचे ये हमारा हो गया 2√x। तो ये हमारा हो गया आंसर।